तो ये कुछ डिफरेंस है www और इंटरनेट के बीच। लास्ट है ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग ग्रुप। ठीक है, ईमेल हम लोग कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, मैसेजिंग ग्रुप सिस्टम है, व्हाट्सएप है, याहू मैसेंजर है, फेसबुक मैसेंजर है, जिसके थ्रू हम लोग चैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेट में सिर्फ वेब पेजेस ही नहीं होते, वेबसाइट्स ही नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। वीडियो कॉलिंग सर्विस हो गई, ऑडियो कॉलिंग सर्विस हो गई, ईमेल हो गया। ठीक है, ये सारी भी सर्विसेज हैं जो इंटरनेट को एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाती हैं। It is really important to understand the internet is not the same as the www. The internet is to the www world wide web as Europe is to Germany. One is the container, the other is an item within the container. ठीक है, जैसे मैंने बताया इंटरनेट बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, www क्या है, इंटरनेट का एक पार्ट है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज है, ईमेल सर्विस भी है। ठीक है, वीडियो कॉलिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, चैटिंग, ये सारी भी सर्विसेज हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो नीचे एक टेबल दी गई है, इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, उसको तो आप समझ सकते हो। क्लाइंट क्या होता है, सपोज आप यूट्यूब ओपन कर रहे हो। ठीक है, आपने यूट्यूब ओपन किया। ठीक है, यूट्यूब आपने ओपन किया तो यूट्यूब आप अपने ब्राउज़र में क्या लिखते हो, www.youtube.com। तो वो आपका कंप्यूटर क्या होता है, एक क्लाइंट होता है। वो क्लाइंट किसको रिक्वेस्ट करता है, यूट्यूब के सर्वर से। ठीक है, यूट्यूब का सर्वर कहीं भी हो सकता है, कैलिफोर्निया में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी कंट्री में। तो आपका कंप्यूटर क्या बन जाता है, या फिर अपने मोबाइल से जब आप रिक्वेस्ट करते हो youtube.com ब्राउज़र में, तो आपका कंप्यूटर या मोबाइल क्या बन जाता है, क्लाइंट बन जाता है। और सर्वर कहाँ पे होता है, सर्वर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो वो यूट्यूब के सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे यूट्यूब के पेज को ओपन करने दो। ठीक है, वो ओपन होता है तो आपका कंप्यूटर क्लाइंट हो जाता है। और सर्वर तो आप जानते ही हो। हाँ, अब आप बुक में देखोगे पेज नंबर 474 में सर्वर जो इंटरनेट टर्मिनोलॉजी है, तो सर्वर में आप देखोगे एनी कंप्यूटर दैट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर प्रोसेस एंड सेंड्स द आउटपुट। ठीक है, वो क्या करता है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट करता है और सर्वर को रिस्पॉन्स सेंड करता है। उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सर्वर में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है वेब सर्वर। देयर कैन बी अदर टाइप ऑफ सर्वर टू हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट और एक्शन। ठीक है, एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं इसको और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। कौन से दो पेपर अभी भी जो हुए उसमें नहीं है बोली थी मैंने ना। कौन सा एक पेपर हुआ था इसमें, एक एक कॉपी में लिख लो, नहीं तो आप ही बोलते बैठे थे वहां। एक कॉपी में इसका हिंदी का नहीं है, सुपर डाल दिया ये रेट से कागज में लिखो ना, बहुत टाइम ले रहा है ये। बचा हुआ कागज में लिखो या फिर आपको एडिशनल मिल जाएगा। दो ही पेपर में ऐसा हुआ है, बाकी तो ठीक है। क्योंकि अगर सीट पे सब दे देंगे तो वही पेपर खाली उधर थोड़ी देंगे, वो देंगे तो सब कुछ। ठीक है, अब क्लाइंट और सर्वर को समझते हैं। सर्वर तो कुछ नहीं होता, एक कंप्यूटर ही होता है जो थोड़ा पावरफुल कंप्यूटर होता है। ठीक है, सर्वर एक मशीन होती है जो हाई फाई कन्फिग्रेशन की होती है। ठीक है, तो वो भी कंप्यूटर ही होता है, उसका नाम है सर्वर। ठीक है, अब क्लाइंट क्या होते हैं, क्लाइंट आपकी कोई भी मशीन हो सकती है, लाइक योर मोबाइल, योर कंप्यूटर, योर लैपटॉप, योर टैबलेट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट ओपन करते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर हो गया, ये आपकी मोबाइल डिवाइसेस हो गई, और ये आपका मान लो टैबलेट हो गया। ठीक है, आप किसी भी डिवाइस के थ्रू रिक्वेस्ट कर सकते हो
किसी भी डिवाइस के थ्रू रिक्वेस्ट कर सकते हो, लाइक व्हाट्सएप ओपन करते हो तो भी क्या होता है, वो इंटरनेट के थ्रू सर्वर से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आप जो मशीनें हैं ये क्या हैं, पूरी क्लाइंट्स हैं। पूरी मशीनें क्या हैं, क्लाइंट है। ठीक है, ये क्लाइंट 1 हो गया। ये अपना क्लाइंट 3। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, सर्वर से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, सर्वर से रिक्वेस्ट, और सर्वर क्या देता है इनको, रिस्पॉन्स देता है। सर्वर क्या देता है इनको, रिस्पॉन्स। ठीक है, सभी मशीनों के साथ होता है, सभी मशीनें रिक्वेस्ट करती हैं, वो सर्वर रिस्पॉन्स देता है। जैसे मैं, आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग क्या हो, मेरे लिए क्लाइंट हो, मैं आप लोग के लिए क्या हूँ, सर्वर हूँ। ठीक है, तो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हो, क्वेश्चन पूछते हो, तो मैं आपको रिस्पॉन्स देता हूँ, आंसर देता हूँ। ठीक है, इसी को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। इसी डायग्राम को ना क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। हायर क्लासेस कॉलेज में पढ़ोगे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, हाँ, इसी में अब ये जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है 2 लेयर का होता है। ये 2 लेयर आर्किटेक्चर एक 3 लेवल आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, उसमें एक सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जुड़ जाता है, खैर बाद में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है, अब इस सर्वर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, ये जो सर्वर होता है ना, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम है इंटरनेट, जो HTML के पेजेस रहते हैं ना, उसको सेंड करना। HTML के पेजेस रहते हैं, या फिर और भी बहुत सारी सर्विसेज रहती हैं, ईमेल हो गया। ठीक है, ईमेल के लिए तो अलग सर्वर होता है। ठीक है, ईमेल के लिए अलग सर्वर होता है। तो इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं वेब सर्वर। ठीक है, अलग अलग कंपनी का आता है, अपाचे का सर्वर आता है। ठीक है, वेब सर्वर आता है। अभी अब वेब सर्वर की बात कर रहा हूँ। सर्वर मतलब एक कंप्यूटर, एक पावरफुल कंप्यूटर रहता है। ठीक है, वेब सर्वर क्या रहता है, एक सॉफ्टवेयर रहता है। सॉफ्टवेयर भी अलग अलग कंपनी का आता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अलग आता है। ठीक है, अपाचे का अलग आता है ना, और माइक्रोसॉफ्ट और अपाचे का मेरे को पॉपुलर पता है, और अदर कंपनी का उतना याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल दो ही रखो, माइक्रोसॉफ्ट और अपाचे। अलग अलग कंपनी के सॉफ्टवेयर आते हैं, उसको भी यूज़ करते हैं। कुछ नहीं रहता उसमें, HTML पेजेस रहते हैं। जैसे आप क्लाइंट 3 मतलब टैबलेट से लिखिए मानसरोवर विद्यालय .co.in, तो क्या होगा, वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर तक का। वो सर्वर में जो वेब सर्वर होगा सॉफ्टवेयर, उसमें मानसरोवर विद्यालय की वेबसाइट्स होंगी। ठीक है, वेबसाइट्स होंगी, तो HTML पेज आपके क्लाइंट मशीन में, टैबलेट में शो होगा, वो रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो ऐसा वो ये वर्क करता है। अब वेब पेजेस क्या होते हैं वो जानते ही हो आप लोग। ठीक है, एनी डिजिटल पेज डॉक्यूमेंट होस्टेड ऑन द इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड वेब पेज। वेब पेज क्या होते हैं, ऐसी कोई भी फाइल हो गई या फिर कोई भी HTML डॉक्यूमेंट हो गया जो आपके सर्वर में स्टोर रहता है। ठीक है, इंटरनेट में रहता है, उसको हम लोग वेब पेज बोलते हैं। नेक्स्ट, वेबसाइट्स, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। नेक्स्ट क्या है, वेब साइट्स, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, नेक्स्ट, वेब पोर्टल, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इंटर कनेक्टेड बोल दो, उसमें इसको इंटरनेट करो, जो एक दूसरे से लिंक रहता है।
इंटर कनेक्टेड वेब पोर्टल, ठीक है। A website or service that offers a broad array of resources such as email, forum, search engine, among other, like it's called web portal, ठीक है। वेबसाइट और वेब पोर्टल सिमिलर ही होते हैं लगभग लगभग, बट वेब पोर्टल में क्या होता है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या फिर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना होता है, जैसे याहू, ठीक है। याहू में आप क्या कर सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो, ठीक है, और सर्चिंग भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क एमएसएन ये न्यूज़ के लिए बना हुआ है, ठीक है। इस वेब पोर्टल में आप न्यूज़ देख सकते हो, ठीक है। लाइक अमेरिका से यूएसए से रिलेटेड न्यूज़ इसमें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इंडिया टाइम्स ये भी न्यूज़ पोर्टल है, इंडिया टाइम्स, ठीक है, ये न्यूज़ पोर्टल है, ठीक। तो ये वेब पोर्टल बने स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। कोई न्यूज़ से रिलेटेड है, कोई शॉपिंग से रिलेटेड है, ठीक। और वेब ब्राउज़र क्या होते हैं तो आप जानते ही हो, एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है, क्लाइंट प्रोग्राम होता है, ठीक है। जैसे वेब सर्वर क्या होते हैं, एक सर्वर के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ठीक है। वेब सर्वर क्या होते हैं, एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं या फिर एक्शन परफॉर्म करते हैं। वैसे वेब ब्राउज़र क्या होता है, वो एक क्लाइंट प्रोग्राम होता है, ठीक है। अच्छा, आप इस बुक में देखोगे, इस डायग्राम में देखोगे, आप अपने कंप्यूटर ले लो या मोबाइल ले लो या फिर टैबलेट ले लो, इसमें आप रिक्वेस्ट करोगे तो रिक्वेस्ट किससे करोगे, ब्राउज़र से ही तो करोगे ना। ब्राउज़र क्लाइंट 3 मशीन में भी आपको एक ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा, क्लाइंट 2 मोबाइल में भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा, क्लाइंट 1 में भी, ठीक है। हालांकि मोबाइल और टैबलेट में क्या है, अब ऐप्स आ गए हैं, ठीक है, ऐप्स बने रेडीमेड आ गए हैं, आप डायरेक्ट उसको ओपन करो वो भी रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब वेब ब्राउज़र तो आपको क्लियर है, गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हेल्प से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, इंटरनेट को ओपन भी कर सकते हो। अब यूआरएल क्या होते हैं, यूआरएल ये देखो, जैसे मैं आपसे गूगल मीट पे चैटिंग कर रहा हूँ या फिर मीटिंग कर रहा हूँ, तो ये देखो ये यूआरएल है, meeting.google.com, सबसे टॉप में एड्रेस बार में लिखा हुआ है, ठीक है। मानसरोवर की वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका एड्रेस क्या है, मानसरोवर विद्यालय डॉट को डॉट इन, ठीक है, मानसरोवर विद्यालय डॉट को डॉट इन। तो ये होता है एड्रेस बार, इसको बोलते हैं यूआरएल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हमको थोड़ा डीप में पढ़ना है वेब सर्वर, ठीक है। सर्वर और वेब सर्वर आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर और अच्छे से, ठीक है, हालांकि मैंने क्लियर कर ही दिया है। वेब सर्वर क्या होते हैं, वेब सर्वर, a web server is a computer that store website on the internet and delivers web pages to viewer upon request. A web server is also called a www server, ठीक है। देखो ये जो वेब सर्वर थोड़ा बुक में लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, ठीक है। वेब सर्वर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है। हालांकि सर्वर को एक कंप्यूटर बोलते हैं, वेब सर्वर को आप अगर बुक में डेफिनेशन में तो उसे कंप्यूटर लिखा हुआ है, बट आप उसको सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर दैट स्टोर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट एंड डिलीवर्स द वेब पेजेस। कंप्यूटर भी लिख सकते हो, बट एक आप और थोड़ा डीप में जाओगे ना तो सॉफ्टवेयर ही होता है। ये देखो एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, बुक में क्या क्या एग्जांपल है। वेब सर्वर आर जनरली प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर, अच्छा नीचे सेकंड डेफिनेशन देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स। वेब सर्वर आर जनरली programs or software that wait for request from the web browser. Some example of web servers are Apache, IIS, GWS, NetSite, ठीक है। तो Apache जो मैंने आपको बताया, Apache तो मैं आपको बता ही रहा था, ठीक है। IIS भी देख लो, ये IIS किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ठीक है। IIS का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, ये किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ठीक है। मैंने दोनों यूज़ किए हैं तो इसलिए मुझे नॉलेज है इसका। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस, नहीं नहीं, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है इसको, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है। और फिर उसके बाद एक है अपाचे। अपाचे
अपाचे के बहुत सारे नाम से आते हैं, ठीक है। अपाचे HTTP सर्वर भी बनाता है, ठीक है। अपाचे एक कंपनी है, ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है ना, वैसे अपाचे भी एक कंपनी है जो HTTP सर्वर बनाता है। टॉमकैट भी बनाता है वो। ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर के नेम है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप अपाचे और IIS ही याद रखो, ठीक है। तो आपकी बुक में देखो साफ साफ लिखा भी हुआ है, वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जो क्या करता है, वेबसाइट को स्टोर करके रखता है। आप कोई भी वेबसाइट बनाओ उसके HTML पेजेस को वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी मानसरोवर विद्यालय ओपन किया था, ठीक है, तो उसकी वेबसाइट, उसका भी जो पेजेस है वो किसी ना किसी वेब सर्वर में स्टोर है, ठीक है। तभी आप रिक्वेस्ट भेजते हो और वो क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। बुक में डायग्राम बना हुआ है, देखो क्लाइंट किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, वेब सर्वर को। वेब सर्वर में क्या रहता है, वेब सर्वर मतलब उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है। अपाचे हो सकता है, IIS हो सकता है, ठीक है। GWS भी है, नेट साइट भी है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर ही होते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड वेब सर्वर, ठीक है। अब सर्वर और वेब सर्वर के बीच डिफरेंस देख लेते हैं। अ सर्वर इज ए कंप्यूटर और अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क दैट मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज। अब सर्वर क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है, एक डिवाइस होती है जो नेटवर्क में सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, जिसका काम क्या है, रिसोर्स को शेयर करना, ठीक। A server request mainly related to resource on the network such as sharing a resource like printer or sharing resources, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हमारे कंप्यूटर लैब में 19 कंप्यूटर हैं, तो 19 कंप्यूटर में एक कंप्यूटर को मैंने क्या किया, सर्वर बना दिया, और उसी मशीन में मैंने क्या किया, प्रिंटर को अटैच कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, उसी मशीन में प्रिंटर को अटैच कर दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सर्वर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर सर्वर प्रिंटर को कमांड देगा, फिर प्रिंटर उसको प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रिसोर्स को हम लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक। तो ये सर्वर होता है। देयर आर मेनली डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर सच एज फाइल सर्वर, मेल सर्वर और वेब सर्वर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो सर्वर होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब सर्वर मतलब एक कंप्यूटर ही होता है, ठीक है, एक कंप्यूटर ही होगा, पावरफुल डिवाइस होगी, बट जैसे इस बुक में लिखा है, उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फाइल सर्वर, फाइल सर्वर का मतलब ये होता है कि आप जो भी फाइल अपलोड करोगे ना, वो उसी सर्वर में जाके स्टोर होगी। मेल सर्वर, अब मेल सर्वर थोड़ा सा अलग होते हैं, ठीक है। मेल सर्वर भी कंप्यूटर ही होता है, बट उसमें जो सेटिंग रहती है वो चेंज हो जाती है। जैसे आपने कोई मेल भेजा किसी को, आपने अपने फ्रेंड को मेल भेजा जिसका अकाउंट जीमेल में है, ठीक है। आप जब ईमेल भेजते हो जीमेल के थ्रू, तो सबसे पहले वो आपकी जीमेल वाले सर्वर में जाएगा, फिर जीमेल सर्वर से आपके फ्रेंड के अकाउंट में जाएगा। ये अगर आपने कि अपने फ्रेंड को भेजा, याहू में उसकी ईमेल आईडी है, याहू में अगर उसने ईमेल आईडी बना के रखी है और आप मेल भेज रहे हो जीमेल से, तो सबसे पहले वो जीमेल से किस में जाएगा, याहू में। फिर नहीं, आप जीमेल से भेज रहे हो तो आपके वो सबसे पहले जीमेल के सर्वर में जाएगा, फिर वो याहू के सर्वर में जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सर्वर। और नेक्स्ट वेब सर्वर देख लेते हैं। वेब सर्वर आर कंप्यूटर दैट डिलीवर सर्वर्स serves up web pages is technically a term. We can say that they handle HTTP request. For example, if you enter the URL, जैसे आप कोई URL लिखते हो तो क्या होता है, रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, सर्वर में जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा mansorovidyalaya.co.in, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ गई, सर्वर में, ठीक है। फिर सर्वर के थ्रू क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। सर्वर के थ्रू क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है, और उसके उस रिस्पॉन्स में क्या क्या रहते हैं, HTML पेजेस रहते हैं। उसमें HTML पेजेस रहते हैं जो आपको आपके ब्राउज़र में शो होते हैं, ठीक है। तो ये होता है सर्वर और वेब सर्वर में डिफरेंस। चलो अब देखते हैं सर्विस। इज दिस क्लियर टू ऑल, क्लियर है जो भी मैंने बताया। हेलो, ऑल ऑफ यू एबल टू लिसन माय वॉइस, यस और नो, ठीक है। तो ये सर्वर और वेब सर्वर में डिफरेंस था। अब सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ सर्वर, ठीक है, देख लेते हैं।
फर्स्ट इक्विपमेंट रिसोर्स शेयरिंग, हाई क्वालिटी प्रिंट। अच्छा ये क्यों अच्छा सर्विस प्रोवाइडेड बाय सर्वर, एज यू ऑलरेडी नो दैट अ सर्वर इज अ कंप्यूटर डेडिकेटेड फॉर मैनेजिंग नेटवर्क रिसोर्सेज। ठीक है, सर्वर का क्या यूज होता है, सिर्फ रिसोर्सेज को मैनेज करता है और रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द रिक्वेस्ट रिलेटेड टू रिसोर्स ऑन अ नेटवर्क। मैंने जैसे बताया कि सर्वर क्या करता है, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या वो वर्क करता है उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इक्विपमेंट रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग, इक्विपमेंट रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, हाई क्वालिटी प्रिंटर एंड फोटोकॉपियर आर ऑफन designed to connect directly to a network and all authorized user can share the equipment. A server is responsible for such a resource sharing request. ठीक है, इसका इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, आप जब कभी किसी थोड़ी बड़ी फोटोकॉपी की शॉप में जाओगे तो वहाँ पर जो फोटोकॉपी मशीन होती है वो 3-4 फोटोकॉपी मशीन्स रहती हैं, वो एक कंप्यूटर के थ्रू शेयरेबल रहती हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर से हम किसी भी मशीन में कमांड देकर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा किसके थ्रू पॉसिबल है, सर्वर के थ्रू पॉसिबल है। उस सर्वर के थ्रू हमने क्या किया है, सर्वर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मशीन्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाकी मशीनें भी मैनेज हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंट्रलाइज फाइल सेविंग फॉर डेटा शेयरिंग। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड फाइल सेविंग फॉर डेटा शेयरिंग। ठीक है, सर्वर हेल्प द यूजर सेव फाइल्स टू देयर होम directories on the file server. Workers can load their documents on any networked computer. ठीक है, सेंट्रलाइज फाइल सेविंग। अच्छा जैसे मेरे हमारे कंप्यूटर लैब में 19 कंप्यूटर हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक कंप्यूटर को सर्वर बना दूं और सारे स्टूडेंट्स जो भी फाइल सेव करते हैं वो लोकल सिस्टम में ना सेव करके उस सेंट्रल सर्वर में सेव करेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे नेटवर्क एक्स्टेब्लिश करना पड़ेगा जो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर लैब में है। ठीक है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक, बस मुझे क्या करना पड़ेगा, जो बाकी सीपीयूज हैं उसमें शेयर, उसको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा सर्वर के साथ। ठीक है, तो आप जो भी फाइल्स सेव करोगे वो आपके सेंट्रल मतलब एक सर्वर में स्टोर होंगी। उससे बेनिफिट ये है कि आपका अगर लोकल कंप्यूटर डैमेज भी हो जाता है तो आपकी जो फाइल है वो सर्वर में सेव रहेगी। ठीक है, हाँ बट एक डिसएडवांटेज भी है, अगर आपने वो फाइल को लोकल में नहीं रखा है और आपका सर्वर डैमेज हो जाता है, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है तो आपको वो फाइल नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो एक एडवांटेज तो है। ठीक है, बट वैसे सर्वर में बहुत कम प्रॉब्लम आती है कि जो सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और कूलिंग प्रोसेस ये सारी भी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो सेंट्रलाइज सिस्टम का यही बेनिफिट है कि सारी चीज़ें सेव रहती हैं। किशन विंडो खोल दो। सेंट्रलाइज वायरस स्कैनिंग। थर्ड पॉइंट इज, पूरा खोल दो ना पूरा। Most file servers can virus. Most file servers run virus scanner constantly to detect and take care of virus introduced by any user on any computer. ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, सर जैसे हमारे कंप्यूटर लैब में 19 कंप्यूटर हैं और हर कंप्यूटर में एंटीवायरस को इंस्टॉल करना काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, हर कंप्यूटर में अगर मैं एंटीवायरस इंस्टॉल करूँ तो वो कॉस्टली हो जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं एक किसी कंप्यूटर में एंटीवायरस को इंस्टॉल कर दूँ और उसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, नेटवर्क में जितने कंप्यूटर हैं उनको स्कैन कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा। ठीक है,
कि मुझे एक कंप्यूटर के लिए ही एंटीवायरस परचेस करना पड़ेगा। ये होगा बेनिफिट होगा सेंट्रल वायरस स्कैनिंग। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं, सेंट्रलाइज बैकअप। ये भी बहुत, ये तो बैकअप तो मैंने आपको बता ही दिया, जब जो सेकंड पॉइंट है ना वो सेम है, ठीक है। सेंट्रलाइज बैकअप, इससे क्या होगा, आपके जो कंप्यूटर में जो लोकल फाइल है, ठीक है, उस फाइल का एक, उसकी फाइल की एक कॉपी किस में चली जाएगी, सर्वर में, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपनी कुछ भी फोटोज, इंपॉर्टेंट फोटोज होती हैं, वीडियोस होती हैं, उसको क्या करते हैं, गूगल ड्राइव में बैकअप ले लेते हैं। तो गूगल ड्राइव है क्या, गूगल ड्राइव एक गूगल कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है एक सर्विस है, ठीक है। गूगल कंपनी उसको, उस सर्विस को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अपनी फाइल्स को उसके सर्वर में स्टोर करके रख देते हो, ठीक। बट उस फाइल को लोकली आप अपने कंप्यूटर में भी तो रखते हो, ठीक है। बाई चांस अगर मान लो इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग अपने कंप्यूटर से कॉपी कर सकते हो या अपने फ़ोन से कॉपी करके उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट ये दोनों साइड में रखो तो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अगर सपोज़ आपका कंप्यूटर या मोबाइल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आपकी फ़ाइल सर्वर से डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेंट्रलाइज बैकअप होता है। अब ये जो सर्वर होते हैं, जैसे गूगल का जो सर्वर हो गया है ना, गूगल ड्राइव हो गई, high capacity tape devices in this file server backup. All user work usually every night. In case of system failure or work failure, lost work can be recovered quickly and easily. अब जो सेंट्रल सर्वर होते हैं उसमें क्या होते हैं, हाई कैपेसिटी मीडिया टेप्स यूज़ होती हैं, ठीक है। वहाँ हार्ड डिस्क नहीं यूज़ होती, हार्ड डिस्क का भी एक बिग फॉर्म है, वहाँ पे बड़ा रूप है, उसको कैपेसिटी टेप डिवाइस बोलते हैं, जिसमें सारी डिटेल्स सेव होती हैं। तो ये 4 पॉइंट थे जो हमारे सर्वर के द्वारा सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज यूआरएल। चलो यूआरएल जान लेते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म पहले देख लो, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, सॉरी यूनिवर्सल नहीं है, यूनिफॉर्म है। पता नहीं मुझे क्यों याद आ रहा है यूनिवर्सल, मैंने पढ़ा था किसी बुक में, किसी बुक में आपको यूनिवर्सल भी मिलेगा, मुझे ऐसा याद आ रहा है। चलो ठीक है, अभी जो बुक में दिया वो पढ़ो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये यूआरएल जो होता है एक प्रकार का एड्रेस होता है, ठीक है। एड्रेस कहाँ पे होता है, ये देखो, https://www.mansarovidyalaya.co.in, ये आपका यूआरएल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यूआरएल होते हैं, वन बाय वन हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या होती है, अ लोकेशन ऑन अ नेट सर्वर इज कॉल्ड अ वेबसाइट, ठीक है। एक वेबसाइट की जो लोकेशन होती है उसको यूआरएल बोलते हैं। अब ये मानसरोवर विद्यालय की जो लोकेशन है वो ये है, mansarovidyalaya.co.in, ठीक है। एक नेम है, ठीक है। ये नेम जो है वो रजिस्टर है एक लोकेशन के नाम पर, ठीक है। जैसे आपका जो घर का एड्रेस है, आपका घर का एड्रेस मान लो हाउस नंबर 688, वार्ड नंबर 4, जंजगिरी, ठीक है। ये तो एक एड्रेस आपने बता दिया, बट ये किस एड्रेस कहाँ का है, एक लोकेशन का है, ठीक है। एक लोकेशन का एक नेम है ये, ठीक है। जैसे मानसरोवर स्कूल, मानसरोवर स्कूल क्या है, एक नेम है, और वो नेम कहाँ का है, एक लोकेशन का है, ठीक है। वो लोकेशन कहाँ पर है, जंजगिरी में एक लोकेशन है, एक इतने हेक्टेयर में वो लोकेटेड लोकेशन है, उसका नाम है, ठीक है। तो वैसे ही मानसरोवर विद्यालय .co.in एक नेम है जो एक पर्टिकुलर लोकेशन का नाम है। अच्छा, ये लोकेशन कहाँ पे है, सर्वर में है, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट कहाँ पर है, सर्वर में, तो सर्वर का नाम है, ठीक। ईच वेबसाइट हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड यूआरएल। हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, amazon.co.in, flipkart.com, ठीक है। इसका डुप्लीकेट नहीं हो सकता, हाँ थोड़ा सा चेंज जरूर हो सकता है, flipkarts.com हो सकता है, flipkarts.co.in हो सकता है, flipkarts.org हो सकता है, बट सेम तो नहीं हो सकता,
ठीक है, वो यूनिक होता है। ठीक है, द वेबसाइट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हैज़ एन एड्रेस और यूआरएल कॉल्ड, जैसे कि एग्जांपल दिए microsoft.com। ठीक है, let us explore it further. The internet structure of the World Wide Web is built up on a set of rules called HTTP, Hypertext Transfer Protocol, and a page description called Hypertext Markup Language. Generally, HTTP uses Internet address is a special format called Uniform Resource Locator। ठीक है, देखो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो ना तो एक प्रोटोकॉल वर्क करता है। ये देखो, इसमें लिखा हुआ है HTTPS। ठीक है, आपको यूआरएल में दिख रहा होगा, मैंने उसको हाईलाइट किया है, HTTPS। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। 6 मिनट है, 6 मिनट। ठीक है, तो ये जो प्रोटोकॉल है इसकी हेल्प से वेबसाइट के यूआरएल को हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। ठीक है, HTML क्या होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, HTML पेजेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, HTML। ठीक है, और एक होता है HTTPS, S फॉर सिक्योर। ठीक है, HTTP uses internet address is a special format called a uniform resource locator। ठीक है, where type specifies the type of server। चलो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, बाय। एंड ऑफ टुडेज क्लास।